हेलो, राधे राधे। आज है मौनी अमावस्या और मौनी अमावस्या से जो है ना एक काम शुरू किया जाता है, मौन रहने का नियम जो है ना लिया जाता है। और कम से कम हमें 10 मिनट के लिए सुबह नहाने के बाद जो है ना मौन ज़रूर रहना चाहिए। मौन रहने का बहुत फ़ायदे हैं, आप मौन रहना सीख लीजिए। मतलब जीवन में जितनी भी उलझनें होगी ना सब खत्म होने लगेंगी। आप बोलना कम कर दोगे तो दिक्कतें ही नहीं होंगी, घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो पंडित जी तो मौन रहते हैं, मतलब जब नहा कर आते हैं ना उसके बाद जब अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं उसके बाद जो है ना बोलना शुरू करते हैं। तो आज जो है ना मैंने भी नियम ले लिया कि मैं जो है ना आज कोशिश करूंगी कि कम बात करूं और मौन रहकर जो है ना अपने घर के काम करूंगी। तो मैं नहा तो चुकी हूँ, सुबह जल्दी उठ गई थी, बस वही घर का काम चल रहा है। और बाहर जो है ना दहली पूजन भी कर लिया था, नहा लिया था। उसके बाद थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने सोफी वगैरह को पहुंच दिया। बच्चे कुछ टाइम में जो है ना कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी जो है ना घर के काम निबट जाए। और फैलान जो है ना बहुत फैल जाता है सुबह सुबह, तो जितना हो सकता है सब डस्टिंग वेस्टिंग कर ली है। और बस अब जो है ना बेटे के लिए मुझे लंच बनाना है, क्योंकि बेटे के एग्जाम चल रहे हैं तो उसको लंच दूंगी खाने के लिए। लंच बोल रही हूँ, ब्रेकफास्ट की बात चल रही है यहाँ पर। तो लंच वंच का कोई काम नहीं है, मुंह से देखिए क्या निकल जाता है, क्या बोलना चाहते हैं तो और क्या निकल जाता है। तो सारा काम जो है ना मैंने चुप रहकर यानी मौन रहकर ही आज किया है। और अमावस्या है तो पितरों की पूजा होगी, घर पर खूब सारा खाना बनेगा और ब्राह्मण का भोजन भी जो है ना आज हम लोग कराने वाले हैं। क्योंकि मौनी अमावस्या जो है ना बड़ी अमावस्या होती है, तो जितनी भी बड़ी अमावस्या पड़ती है ना उस अमावस्या पर जो है ना हम ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराते हैं, ताकि पितृ संबंधी जितनी भी दिक्कतें होती है ना वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तो जरूर कराना, देखिए जितना दान पुण्य हो जाए अपनी गृहस्थ जीवन में से उतना देखिए करते रहना चाहिए। तो हर अमावस्या को मैं ब्राह्मण भोजन नहीं कराती, लेकिन इस अमावस्या को कराने वाली हूँ। सबसे पहले बेटे के लिए मैंने नमकीन चावल बनाए हैं। चावल थोड़े से रात में बच गए थे, मैंने कल दाल चावल बनाए थे तो थोड़े से चावल बचे थे, तो उसको मैंने नमकीन बना दिया। तो बेटे का जो है ना नाश्ता हो जाएगा। और हम लोग तो ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही खाना खाएंगे, तो अभी हम लोग कुछ नहीं खाने वाले। अगर बीच में भूख लगती है तो फल वगैरह हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि इतना नहीं हो पाता, देखिए बहुत काम हो जाता है। तो जिसको खाने की आदत होती है ना उसको भूख लगने लगती है। टाइम होता है जैसे ही नहा कर आए भगवान की पूजा की, वैसे ही जो है ना भूख लगना शुरू हो जाती है। तो मैंने बेटे के लिए लंच बनाया, मतलब फिर से लंच बोल रही हूँ, मतलब उसके लिए नाश्ता बनाया और उसको नाश्ता दे दिया खाने के लिए। उसके बाद जो है ना मैंने ठाकुर जी की पूजा की। कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, तो फिर मुझे मंदिर की भी साफ सफाई करनी थी। तो मंदिर का जो नीचे का कपड़ा था उसको चेंज किया, भगवान के वस्त्र वगैरह सब चेंज किए, भगवान को बढ़िया से स्नान करवाया, ताकि कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है तो पूजा पाठ घर में होगी। तो उसकी भी जल्दी जल्दी मैंने तैयारी कर ली। और बाकी जो कल का काम है ना वो मैं कल ही करूंगी। और मैं कल स्थापना करके नवरात्रि की पूजा नहीं करती, क्योंकि आप लोग पूछोगे दीदी आप करते हो, तो मैं कलश स्थापना करके नहीं करती। मैं गुप्त नवरात्रि में साधारण तौर से पूजा करती हूँ, जैसे मैं डेली में करती हूँ। तो बस माता रानी का स्नान करवाऊंगी तिलक चंदन करके, उनको सरल तरीके से पूजा करना आपको दिखा दूंगी, एक आध वीडियो डाल दूंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस इसके बाद मैंने उनके ग्लास और शंख को भर के रख दिया, सबको तिलक कर दिया। उसके बाद करेंगे चलिए आरती की तैयारी। नाश्ते के लिए मैं नमकीन चावल बनाए थे, तो गैस को फिर से मैंने अच्छे से साफ किया है, पूरा काउंटर टॉप अच्छे से साफ करूंगी, ताकि अमावस्या का पितरों का भोजन बनेगा तो पूरी साफ सफाई करना जरूरी हो जाता है। तो फिर मैंने पूरी गैस को अच्छे से साफ किया और पूरे बर्तन वगैरह सब क्लीन करके जो है ना पितरों के लिए खाना बनाती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ खीर बनाऊंगी, पूड़ियाँ बनाऊंगी और आलू की सब्जी और आलू और गोभी की सूखी सब्जी जो है ना बनाने वाली हूँ। रायता मैं नहीं बनाऊंगी, रायता इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि जब आप पितरों के लिए भोजन बनाते हो तो इसमें जो है ना बेसन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप पितरों के लिए भोजन बनाएं तो रायता उसमें ना बनाएं, मतलब बूंदी का रायता उसमें नहीं बनाया जाता। दही तो आप खिला सकते हैं लेकिन बूंदी का रायता नहीं बनाया जाता। तो ये सारे बर्तन जो है ना गंदे हो गए थे, सारे मैंने धो के यहीं रख दिए ताकि सूख जाएंगे, फिर इनको डलिया में आराम मतलब वो ट्रॉली में आराम से लगा दूंगी। तो सारा काम जो है ना जल्दी जल्दी मैं निपटा रही हूँ। और इसके बाद जो है ना बस मेरा इंडक्शन भी थोड़ा सा मैंने इसको लगा कि सूखे कपड़े से उसको अच्छे से पहुँच दूँ, और इसी पर जो है ना मैं खीर बनने के लिए रख दूंगी, ताकि आराम से खीर को बनने में देखिए टाइम लगता है, तो स्लो आंच पर जो है ना बहुत बढ़िया खीर बनती है। और मुझे जो है ना मैं कैसे खीर बनाती हूँ, पहले मैं दूध रख देती हूँ उबलने के लिए, और उबलते हुए दूध में ना थोड़े से चावल डालती हूँ, जरा से चावल, और वो चावल जो है ना उबल उबल कर जो है ना दूध में ही जो है ना घुलना शुरू हो जाते हैं। बस
वो स्टेप होता है आपका खीर बन गई है। तो मैं इसी तरह से खीर बनाती हूँ। मैं चावल को बनाकर फिर दूध में नहीं उबालती, मैं डायरेक्ट जो है ना चावलों को दूध में ही पकाती हूँ। उसमें टाइम बहुत लगता है, पर दूध खीर जो है ना ऐसे ही बनती है कि आप जो है ना उंगलियां चाट के रह जाओगे। बेटे का आज पेपर है, उसका एग्ज़ाम चल रहे हैं 10th क्लास के, तो मैंने उसके लिए दही शक्कर तैयार कर लिया है और उसको जो है ना मैं दही शक्कर खिलाकर जो है ना भेजूँगी और भगवान करे उसके बहुत अच्छे नंबर आए। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब जीवन में सक्सेसफुल बने, तो बस वही टेंशन है, पेपर उसका रहता है लेकिन मन में टेंशन मेरे रहती है। यहाँ पर उसको नाश्ता वगैरह सब मैंने करा दिया, पंडित जी अपनी पूजा कर रहे हैं और मैं देखिए कैसे भड़बड़ाते हुए घूम रही हूँ, कभी इधर आती हूँ कभी उधर आती हूँ। तो सुबह सुबह की हौच पौच है। पंडित जी पितरों के लिए हवन भी करेंगे आज, तो बस उनको सारा सामान जो है ना जगह पे मुझे देना होता है। तो सुबह सुबह वाला टाइम होता है ना बड़ा हौच पौच वाला होता है। मतलब घर में मैं आपको अपना वजन नहीं बता रही हूँ कि मेरे सिर में कितना वजन हो जाता है, लेकिन मतलब इतना काम होता है ना कि मैं अपना खुद का कभी कभी ध्यान नहीं रख पाती। आज जो है ना इतना काम था घर में कि मैं अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाई। अभी घर का काम भी चल रहा है, तो मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी हौच पौच मची हुई है ना घर में। और कभी ऐसे किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है या घर में अलग से कोई पूजा पाठ है तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बस यहाँ सबकी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। हवन का, पितरों का हवन जो है ना पंडित जी इसी हवन में कर लेते हैं। पितरों की नाम की आहुतियाँ देनी होती हैं, तो वो आप किसी भी हवन में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके निमित्त आपको अलग हवन करना होता है। देवी देवता एक ही होते हैं, आप उनका नाम का हवन जो है ना, जैसे आप लक्ष्मी जी का हवन करते हैं तो बाद में वो पितरों के नाम की आहुतियाँ दे दीजिए, तब भी चल जाएगा। और करते वो घी से ही है तो हो जाता है। बस यहाँ पर मैंने बेटे को घी शक्कर बोलिए दही शक्कर जो है ना उसको खिलाया। और बस यहाँ पर मुझसे गुस्सा हो रहा था, मम्मी आपने इसमें बहुत ज़्यादा शक्कर डाल दी है। तो वो भी जो है ना मीठा बहुत कम खाता है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए मेरे बेटे का मुझसे लाड। बेटे को टाटा बाय बाय बोलने के बाद मैंने फटाफट जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। यहाँ पर मैं कुकर में जो है ना आलू की सब्जी को बघार दूंगी ताकि खाना जो है ना थोड़ा जल्दी बन जाए, क्योंकि अभी घर का काम भी चल रहा है तो मुझे कम समय में जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं। तो मैंने कुकर में आलू की सब्जी को बघार दिया है। खीर मेरी बन रही है और मैं जो है ना आलू गोभी की भी सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ। पूड़ियों के साथ आलू गोभी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है मतलब। तो मैं बस साथ के साथ आलू गोभी की सब्जी भी कट कर लूँगी। यहाँ पर सारे मसाले वगैरह सब कुछ मैं जो है ना मिक्सी में पीस कर मसाले डालती हूँ। जैसे कि अभी हरी मिर्च जो है ना बहुत तीखी आ रही है, तो मैं लाल मिर्च का जो है ना यूज़ ही नहीं करती। आप ये समझ लीजिए मैं जो है ना हरी मिर्च में ही सब्जी बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। तो मिक्सी में जो है ना मैंने थोड़ा सूखा धनिया डाला, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली तीखी वाली, और थोड़ी सी मैंने उसमें हल्दी डाली और उसको जो है ना मिक्सी के जार में चलाकर जो है ना उसका पेस्ट बनाकर उसको जो है ना बघार दूंगी। तो आलू की सब्जी इतनी बढ़िया बनेगी ना, आप उंगलियां चाट जाओगे, सच में बहुत टेस्टी बनती है। जो ताज़ी चीज़ें होती है ना उनका स्वाद कुछ अलग होता है। तो बस यहाँ पर मैंने ये मसाला इसमें डाल दिया है और गोभी को फटाफट मैं गोभी को काट दूंगी। तो इस तरह से जल्दी जल्दी काम करूंगी तो मैं जल्दी जल्दी काम निबट जाएगा। और फिर बेटा भी 12 बजे आ जाता है तो उसको भी भूख लगने लगती है, तो सही टाइम पे सही काम हो जाए ना, फिर इतना टेंशन नहीं रहती मतलब। और फिर के बीच बीच में मुझे जाना भी पड़ता है, काम हो रहा है होता है ना, तो फिर बार बार आवाज़ देते हैं भैया लोग जो काम कर रहे हैं, तो फिर उनके पास भी जाना पड़ता है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना है। यहाँ पर जो है ना मैं सूखी सब्जी गोभी की कैसे बनाती हूँ, मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला, आलू को काट लिया है और गोभी को काट लिया है, और मेरे पास थोड़ी सेंगरे भी बची थी तो वो भी है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगी, इसको जो है ना तेल में हल्का सा इनको बघार दूंगी। बघारना कैसा मतलब, तेल में इनको थोड़ा सिझा लूंगी। अभी मसाले वगैरह मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, मसाला तो देखिए मैं भी पीसने की तैयारी भी कर रही थी। हरी मिर्च डाली मैंने, इसमें सूखा धनिया डालूंगी और थोड़ी सी मैं इसमें तिली डाल दूंगी। अगर आपके पास काजू है तो आप इसमें काजू डाल दीजिए, ये ग्रेवी जो है ना इसमें बन जाती है। पहले मैं क्या करूँगी, और इसमें थोड़ा सा मैं अदरक भी डाल दूंगी। लहसुन प्याज का मैं कभी कोई यूज़ ही नहीं करती मैं घर में, तो पितरों की पूजा है तो आपको लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। हमारे यहाँ तो क्या डलता ही नहीं है, लेकिन आप लोग अगर डालते हो तो बिल्कुल भी मत डालना। जिस दिन देखिए पूजा पाठ हो उस दिन लहसुन प्याज का यूज़ ना करें। यहाँ पर देखिए मैंने आलू गोभी को इस तरह से जो है ना तेल में डाल दिया है। थोड़ा सा तेल डाला मैंने, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला। इसको फ्राई मत कीजिए, फ्राई करोगे तो बहुत तेल लग जाएगा, तो तेल थोड़ा कम खाना चाहिए। तो बस स्लो फ्लेम करके जो है ना अच्छे से इनको मिलाकर जो है ना मैं प्लेट से इसको ढककर रख दूंगी। तो
15 मिनट के बाद जो है ना ये आलू भी सीज जाएंगे, गोभी भी हल्की सीज जाएगी और जो सेंगरे हैं ना वो भी सीज जाएंगी। फिर जो है ना इनको मैं दोबारा जो है ना बघारूंगी। जैसे कि मैंने एक कढ़ाई रख ली है, मेरे पास दूसरी वाली कढ़ाई थी, आप चाहें तो इसी कढ़ाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास दूसरी थी तो मैंने वो निकाल दी। इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी मैं सरसों का। आप चाहें तो घी में भी जो है ना पितरों के लिए खाना बना सकते हैं, लेकिन घी में जो है ना वो फ्लेवर नहीं आता। अभी थोड़ी सर्दियाँ हैं तो घी ना जम जाएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। इस वजह से देखिए सबका स्वाद भी जो है ना देखना पड़ता है। मैंने इसमें जीरा डाल दिया, थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी, सारे मसाला जो मैंने पीसा था वो इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छे से जो है ना भूनने दूंगी हल्की आंच पर। अगर आप चाहें तो सूखी सब्जी है तो आप इसमें टमाटर डाल सकते हैं, वैसे मैंने टमाटर नहीं डाले थे। और जो मेरी आलू गोभी सीज गई थी ना वो भी इसमें मिक्स कर दी और बढ़िया से इसको मिक्स कर दूंगी। अच्छी इतनी बढ़िया सब्जी बनी थी ना, अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ मैं सब्जी को खा चुकी हूँ, सच में बहुत ही बढ़िया यम्मी जो है ना ये बनी हुई थी। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और बस इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। जैसे ही मसाला जो है ना सब्जियां सोख लें, बस आपकी सब्जी बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने खीर भी बना ली है और खीर में थोड़ी सी मैंने इलायची डाल दी है, चिरौंजी डाली थी, थोड़ी सी किशमिश डाली थी बस। और काजू वगैरह मैं नहीं डालती क्योंकि अच्छा स्वाद नहीं लगता है। इसमें थोड़ी सी देखिए मैं इलायची डाल दूंगी तो खीर भी बनकर तैयार हो गई थी। सारी सब्जियां बन चुकी है। बाद बस हमने पितरों के नाम का भोग लगाया, ब्राह्मण भी आ गए थे जिनका हमने निमंत्रण किया था तो उनको भोजन कराया। उसके बाद हम सब ने भोजन किया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। छोटी सी दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर की कि अमावस्या पर किस तरह से जो है ना मेरा घर का रूटीन रहता है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।